हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 4/2015 का मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय से चल रहा है। कल के डेट में भी बहस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और आप लोगों को पता होगा कि वीडियो जो है वो बंद करा दिया गया था, इसलिए विद्यार्थियों को जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जहाँ तक मुझे अपडेट मिल पाया है वो मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सरकार को जो है वो 3 वीक्स का टाइम दिया गया है और इसको जो है वो 3 स्लॉट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वीक में जो है वो जेएसएससी को ये आदेश दिया गया है कि जो भी बचे हुए छात्र हैं उनका लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करना है, विथ डिटेल्स विथ डाटा जो है वो यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है। और फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के लिए कहा गया है, डाटा को जो है वो खंगालते हुए, जांच करते हुए। सेकेंड वीक में जो एसआईटी का गठन किया गया है, 3 मेंबर्स हैं उसमें शायद, उसको जो है वो अपडेट्स देना है कि क्या वो कराना चाह रही है। और थर्ड वीक्स में जो है वो संभवतः जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाई है, तो ज्वाइनिंग की बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आप लोगों का प्रश्न रहता है कि फिजिकल होगा या सिर्फ मेडिकल होगा। देखिए, फिजिकल पे रिलैक्स की बात जो है वो जजेस किए हैं कि रिलैक्स करना है फिजिकल को। ठीक है। अब रिलैक्स किस हद तक करना है ये देखने वाली बात रहेगी। रिलैक्स का मतलब पूर्ण तरीके से ख़त्म करना भी हम नहीं मान सकते हैं, या फिर ये भी नहीं मान सकते हैं कि बहुत शॉर्ट लेगा। हो सकता है कि कुछ ले ले, 100 मीटर, 200 मीटर या 1 किलोमीटर कुछ रनिंग ले ले, लेकिन रिलैक्स करने की बात की गई है। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है, मैं जहाँ तक अभी तक इस मामले को समझ पाया हूँ, तो फिजिकल संभावना कम है कि फिजिकल होगा। मेडिकल बहुत हद तक संभावित है कि मेडिकल आपका होगा, और नॉर्मल मेडिकल आपका होने की उम्मीद भी आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। परेशान नहीं होना है। जो भी अपडेट होता है वो मैं सटीकता के साथ आप सभी विद्यार्थियों को देने का प्रयास करता हूँ। कल के डेट में इतना ही कुछ हुआ है। जो भी नए स्टूडेंट्स गए हैं, न्यू स्टूडेंट्स गए थे आईए फाइल करने के लिए, उन लोगों को मना कर दिया गया है। जो 27 तारीख का कट ऑफ डेट था, 27 मई का कट ऑफ डेट रखा गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन किया गया है कि 27 मई के पहले हाईकोर्ट में किसी भी स्थिति में अगर केस है तो उन सभी बच्चे जो छूट भी गए हैं उनका भी लिस्ट जो है वो ऐड करने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है। इसलिए मैंने ग्रुप में अपडेट भी करा था कि जो भी छात्र हाईकोर्ट में 27 मई के पहले हैं, किसी कारणवश वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए हैं, तो अभी भी चले जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब घर के लड़के ही झारखंड कांस्टेबल जैसे बहाली के लिए 4 साल 5 साल तक इंतज़ार करता है। और किसी कारणवश जानकारी के अभाव में अगर छात्र नहीं जा पाए हैं तो उनको कुछ करना नहीं है। आप जाइए, डायरेक्टली बात करिए और अपना नाम जो है वहाँ पे लिस्ट बना के दिलवाइए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके, अगर 27 मई से पहले है तो। अन्यथा थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ कम है। आने वाले समय में देखिए, जैसे जैसे डेट लगता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ये कट ऑफ डेट जो है अभी तक कल के डेट में तय किया गया है कि 27 मई से पहले पहले जितना कोई छात्र हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, सभी को कंसिडर करने की बात की गई है वहाँ जजेज के द्वारा। ठीक है। मैं एक बार फिर आप लोगों को पॉइंट आउट करता हूं कि 27 तारीख के पहले हाईकोर्ट में मेरी जानकारी में कुछ छात्र बच गए हैं। उन सभी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मेरे माध्यम से आप जाएं। कोई भी एवार से आप बात करें, अपना लिस्ट को वहाँ पे दें, जो भी फी लगेगा उसको दें और वहाँ पे सबमिट करवा लें। ठीक है ना। अन्यथा बाद में अफसोस होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ आपका नाम वहाँ पे घोषणा है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही चीज़ मैंने अपडेट किया था ग्रुप में। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि बात का बतंगड़ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट जो है ले लेके ग्रुप में डालने स्टार्ट कर दिए, वायरल हो गया। भाई, हम ऐसा काम करते ही नहीं है जो किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट को दिक्कत हो या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको दिक्कत हो। ठीक है। यहाँ गरीब घर के लड़के हैं, अगर इसमें कोई समस्या नहीं है, अगर वो लिस्ट दे देता है जानकारी के अभाव में, तो इसमें क्या दिक्कत है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो डिले भी नहीं होना है। 1 वीक का समय जो है वो सरकार जज जेएसएससी को दिया है कि जो भी लिस्ट है उसको बढ़िया से क्लियर करके बना के आप दीजिए, जो भी बचे हुए छात्र हैं उनका भी लिस्ट दीजिए। तो इसमें क्या दिक्कत होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट डेट 11 अगस्त को लगा है, और संभवतः 11 अगस्त मतलब 2 वीक का समय है। और 2 वीक में जो है वो यहाँ पे सरकार जो है संपूर्ण तरीके से लिस्ट प्रोवाइड कर देगी। और संभवतः अब जो है वो प्रोसेस 3 वीक में कंप्लीट होने की संभावना है, जहाँ तक ये दिख रहा है। बाकी देखिए, जेएसएससी एक सप्ताह में क्या सबमिट करता है ये भी देखने वाली बात रहेगी।
जेएसएससी को निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह में जो है जितने भी स्टूडेंट छूट गए हैं उन सब का भी लिस्ट आप सभी दीजिए। जहाँ तक 91 छात्र जो रुक गए थे उनका भी लिस्ट जो है वो देगा, लेकिन 91 लड़के का सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लड़के जो है और भी यहाँ पे हैं जो बाहर होंगे, ठीक है। 60 स्टूडेंट छूट गए थे, उनको भी लिस्ट मांगा गया है, उनका भी लिस्ट यहाँ पे देना है। और हाईकोर्ट में जैसे मुझे पता चल पाया है WPC 2017 में 7 कैंडिडेट थे, फिर 19 कैंडिडेट थे, फिर 48 कैंडिडेट थे। उन सभी विद्यार्थियों का लिस्ट भी अब जो है वो ऐड होके आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। कोई प्रश्न अभी भी है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। कोई सुझाव अगर चाहिए तो वो भी पूछेगा, निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं ऐसे रास्ते पे काम करता हूं जहां पे किसी भी छात्रों को कोई भी समस्या ना हो, सभी छात्र लाभान्वित हो सके और बिना किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत का सामना करते हुए लाभान्वित होने का प्रयास मैं करता हूं। ऐसा ना हो कि एक विद्यार्थी को लाभ पहुंचाने के चक्कर में 10 विद्यार्थी परेशान हो जाए, ये भी मेरा काम नहीं है, ठीक है। बहुत तरह की चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी बोल दूंगा तो बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ संयमित रहता हूँ। लेकिन जो छात्र लीडरों का, कुछ लीडर ऐसे हैं, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे छात्र बहुत अच्छे भी हैं जो अच्छे काम करें, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो लीडर बन रहे हैं और उसके आड़ में बहुत जो है वो बंदरबाट छात्रों के द्वारा करा गया है, ठीक है। और आरोप मेरे ऊपर लगता है, जबकि मेरे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। अगर लॉजिकली हमसे बात करें तो मैं सभी का सफाई देता हूँ। कल के डेट में जो मैंने अपडेट दिया था ग्रुप में, उसका सिर्फ एक कारण था कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था उसी को मैंने कहा था, और इसमें किसी भी छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना ही जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका डिले होगा और ना ही और किसी विद्यार्थी को दिक्कत होगा। समझदारी की थोड़ी कमी है, समझिए बातों को, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। जहाँ तक जिसका सिलेक्शन हो सके उसमें मदद करने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी आईए वाले जो नए छात्र थे उन सभी छात्रों के साथ थोड़ी समस्याएं आ चुकी हैं, उन सभी छात्रों को कंसिडर नहीं करने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले डेट पे क्या होता है, लेकिन अभी तक जो अपडेट था वो मैंने आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया है, ठीक है। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से अभी तक प्यार बना के रखे हैं, प्यार बना के रखिएगा। संभवतः मैं आप सभी छात्रों को फाइनल वर्दी में जिस दिन देख लूँगा उस दिन मुझे और भी खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है आप भले ही ना बोले, लेकिन मुझे पता है, और छात्र बोलते भी हैं जिनका सिलेक्शन और जिनको थोड़ी बुद्धि है, सद्बुद्धि है, वो छात्र कभी भी झूठ नहीं बोलते। और मेरे माध्यम से जितने भी छात्र जुड़े हैं, मैं कतई नहीं चाहूँगा कि आप जो है वो किसी भी स्टेज पे छट जाएं, चाहे वो मेडिकल हो या अगर फिजिकल की बात हो तो फिजिकल हो। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वर्दी में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप मुझे अगर कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दिल और मन में ज़रूर रहेगा कि आप मेरे माध्यम से ही जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आपके नौकरी में मेरा भी कुछ हाथ है, मेरा भी कुछ सहयोग है, ये आपका दिल और अंतरात्मा जो है वो ज़रूर आपको बोलेगा, ठीक है। बाकी विरोध करना या मेरा विरोध करने से आपको कुछ लाभ है तो आप ज़रूर निश्चित रूप से मेरा विरोध करिए, मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे माध्यम से आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ भी आपको आगे बढ़कर ये बातें बोलनी चाहिए, ये बातें करनी चाहिए। मेरा तो सीधा और साफ कहना है कि भाई अगर सिलेक्शन हो जा रहा है आपका, मेरे माध्यम से अगर कोई हेल्प करने के बाद अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जिस दिन आपको वर्दी में देख लूँगा, मुझे पता है ना कि मैं किसका किसका मदद किया हूँ, मुझे पता है कौन कौन ग्रुप हमसे हेल्प लिया है, मुझे पता है किस किस लड़के ने मुझे मैसेज करा है, मुझे पता है, मुझे सब चीज़ पता है। आप कहाँ जो है वो किस तरह से जुड़े हैं, कौन आपको जोड़ा है, मुझे हर एक चीज़, हर एक डाटा, हर एक स्टूडेंट का डाटा मुझे पता है, ठीक है। इसलिए परेशान ना हो। ये ग्रुप जो मेरे माध्यम से बनाया गया है झारखंड पुलिस 4 2015 वाला, उस ग्रुप से ही अन्य ग्रुप का जन्म हुआ है, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप वही था, और उसके बाद जो है अन्य ग्रुप्स बनाए गए, लगातार वहाँ से विद्यार्थियों को तोड़ा गया, ये भी मुझे पता है। लेकिन हमेशा मैं इग्नोर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किसी तरह से नौकरी में सभी छात्र चल जाएँ, उसके बाद कोई भी समस्या किसी को नहीं होने वाला। लेकिन विद्यार्थी जो है यहाँ कमजोरी समझ बैठते हैं। मेरे संरक्षण में मैंने हाई कोर्ट में 2 केस भेजा है, जहाँ पे करीब करीब 30 या 40 स्टूडेंट, फिर से 48 स्टूडेंट्स, हाई सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 90 छात्रों को मैंने भेजा है, और उसी तरह अन्य छात्रों को मैंने भेजा है जो छात्र लाभान्वित भी हो गए, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा कि आप नाम लो या ना लो, लेकिन आपका अंतरात्मा ज़रूर एक बार बोलेगा कि आपका सिलेक्शन किसके कारण हुआ है या किसके माध्यम से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। निश्चित रूप से आप सभी छात्र वर्दी में
बहुत जल्द देखने वाले हैं। 2026 में आपको वर्दी 101% मिलेगा, इसकी तो गारंटी है। भले ही डेट्स लग रहे हैं, लेकिन 2026 में वर्दी आपको मिलेगा, इसके लिए आप सभी छात्र तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।